नाज़रीन खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दास्तान वक्त। आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान की सबसे बड़ी और खौफनाक मुहिम्मात पर। ये वो वक्त था जब चीन फतह हो चुका था, मंगोल सल्तनत अब बहुत ताकतवर बन चुकी थी। चंगेज़ खान की नज़र अब मगरिब की तरफ गई। उसके सामने सबसे बड़ी ताकत थी ख़ारज़म शाही सल्तनत। ख़ारज़म शाह की सल्तनत में आज का ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया शामिल था। ये एक अमीर और मजबूत सल्तनत थी। चंगेज़ खान ने सबसे पहले अमन कायम करने की कोशिश की। उसने अपने सफ़ीर ख़ारज़म शाह के दरबार में भेजे, कहा कि हम तिजारत करना चाहते हैं, दुश्मनी नहीं। लेकिन ख़ारज़म शाह ने सफ़ीरों को कत्ल करा दिया। ये चंगेज़ खान के लिए ऐलान जंग था। वो गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने कहा, मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। 1219 में मंगोल फौज ने ख़ारज़म सल्तनत पर हमला कर दिया। मंगोल फौज बिजली की तरह हरकत करती, छोटे ग्रोहों में बंटकर दुश्मन को घेर लेती। सबसे पहले ओतरार शहर को निशाना बनाया गया। यहाँ वो गवर्नर था जिसने चंगेज़ खान के सफ़ीर मारे थे। मंगोल फौज ने शहर का मुहासरा किया। कई माह बाद शहर गिर गया। गवर्नर को इबरतनाक सजा दी गई। ओतरार को जलाकर राख कर दिया गया। उसके बाद बुखारा पर हमला हुआ। बुखारा उस वक्त इल्म और फन का मरकज था। मंगोल फौज ने शहर पर कब्जा कर लिया। चंगेज़ खान ने मस्जिद में खड़े होकर तकरीर की, कहा, मैं खुदा का कहर हूँ, अगर तुम गुनाह न करते तो मैं न आता। बुखारा को लूट लिया गया, लेकिन कारीगर और उलमा को जिंदा रखा गया। उन्हें मंगोलिया भेज दिया गया। अगला हदफ समरकंद था। समरकंद एक मजबूत किला बंद शहर था, लेकिन मंगोलों ने उसे घेर लिया। शहर के दरवाजे तोड़ने के लिए मुंजनीक इस्तेमाल की गई। चीनी इंजीनियर भी साथ थे जो हथियार बनाते। कई दिन बाद शहर फतह हो गया। हजारों लोग मार दिए गए, सिर्फ वो बच्चे जो कारीगर थे। समरकंद की ये फतह पूरी दुनिया को हिला गई। ख़ारज़म शाह अपनी जान बचाकर भाग गया। वो कभी चंगेज़ खान के सामने न आ सका। वो ईरान के पहाड़ों में छुपते छुपते मर गया। चंगेज़ खान ने ईरान की तरफ पेशकदमी जारी रखी। निशापुर पर हमला हुआ। कहा जाता है यहाँ लाखों लोग मारे गए। शहर को जला दिया गया। हर गली में लाशों के ढेर लग गए। मरूक के 7 लाख लोग कत्ल किए गए। ये मंगोल इंतकाम की इंतहा थी। ये तारीख की सबसे बड़ी कत्ल गारत में से एक थी। चंगेज़ खान ने हेरात और मरूक को भी फतह किया। जो शहर मुज़ाहमत करता उसे मिटा दिया जाता, जो हथियार डाल देता उसे बख्श दिया जाता। मंगोल फौज दुश्मन को नफ्सियाती तौर पर तोड़ देती थी। लोग खौफ से खुद हथियार डाल देते। चंगेज़ खान ने अपनी फौज को सख्त हुक्म दिए, कोई रहम नहीं, ये इंसाफ का वक्त है। ईरान के कई शहर राख हो गए। तबरेज़ ने बगैर लड़े हथियार डाल दिए, उसे बख्श दिया गया। मंगोल फौज ने वहां से टैक्स लिया और आगे बढ़ गई। खुरासान मुकम्मल तौर पर मंगोलों के कब्जे में आ गया। चंगेज़ खान की सल्तनत अब समंदर से समंदर तक फैल गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन रही थी। रूस कई साल तक मंगोलों के ज़ेरे साया रहा। चंगेज़ खान ने कफकाज की कौमों को भी ज़ेर किया। इस मुहिम ने मंगोल फौज को मज़ीद खतरनाक बना दिया। वो अब यूरोप के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। चंगेज़ खान ने रूस पर भी हमला किया। कैफ और दूसरे शहर फतह किए। हजारों लोग मारे गए। जॉर्जिया और आर्मेनिया को टैक्स देने पर मजबूर किया। उसने अपने जर्नैल सब जगह फैला दिए। एक एक शहर फतह किया गया। इस मुहिम ने दुनिया को खौफजदा कर दिया। यूरोप के लोग कांपने लगे। कहा जाता था कि कयामत आ गई है। चंगेज़ खान का नाम सुनकर बच्चे रोते थे। उसके दुश्मन उसकी चालाकी और रफ्तार से हार जाते। वो अपनी फौज को सहरा से पहाड़ों तक ले जाता। हर मौसम में लड़ सकता था। मंगोल फौज के पास बेहतरीन घोड़े थे। वो एक दिन में सैकड़ों मील सफ़र करते, दुश्मन को हैरान कर देते। ये मुहिम कई साल तक जारी रही। जब वापस लौटा तो मंगोल सल्तनत कई गुना बड़ी हो चुकी थी।
ایران، خراسان، سمرقند، بخارا سب اس کے قبضے میں تھے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ کوئی طاقت منگولوں کو نہیں روک سکتی، لیکن اس فتح نے لاکھوں جانیں لی، کئی شہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ چنگیز خان نے کہا یہ بدلہ تھا، انصاف تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں امن قائم کیا، راستے محفوظ کیے تاکہ تجارت ہو سکے۔ یورپ اور ایشیا جڑ گئے، لیکن اس کے حملے دنیا کے لیے خوف کی علامت بن گئے۔ چنگیز خان تاریخ کا سب سے خطرناک اور کامیاب فاتح بن گیا، اور اس کی خوارزم مہم ہمیشہ تاریخ میں خون اور آگ کے ساتھ یاد رکھی جائے گی۔